Nothing. We had a really nice time. And we were exploring Cambodia, so it was really good. Traka-taka, traka-taka. जब मैं हिंदी में बात करता तो बोलती यहाँ से मैंने पानी की बोतल ली। यहाँ पर पानी की बोतल स्टार्ट होती है भाई 100 रुपये से। इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये में 1.5 लीटर पानी मिल रहा है। कहने का मतलब है हॉस्टल में काफ़ी सस्ता था। दोस्तों 4:39 हो गए हैं और मैंने इतना टाइम बिताया आज इस कैफ़े अमेज़न में। मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह वो अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पर। क्या है कि कंबोडिया के अंदर भाई सब लोग डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। मैं रनाता से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई तुम लोग गलत डायरेक्शन में चलाते हो, हमारी डायरेक्शन सही है। कंबोडिया देश को वैसे तो खतरनाक डेंजरस देश बताया जाता है, लेकिन सारे यूरोपियंस का मानना है कि कंबोडिया ट्रैवलिंग के लिए सेफ नहीं है। इस वक्त मैं सियम रिप कंबोडिया के एक शहर में हूँ और मैं एक साइकिल टूर कर रहा हूँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आज मेरा तीसरा दिन है और जब हम मॉर्निंग में सनराइज टूर पर जा रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई रनाता से, जो कि मैक्सिको से है और हांगकांग में रहती है, वहीं पर जॉब करती है। इसने अपनी लाइफ का कुछ टाइम लंदन में बिताया, उसके बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में इसने ट्रैवल किया और इस वक्त ये कंबोडिया घूम रही है और अपने थाईलैंड वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि मैक्सिको और इंडिया दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ है। बहुत क्या मतलब कुछ रनाता का मानना है कि इंडियंस और मैक्सिकन्स लाइक थोड़े सेम होते हैं दिखने में और वो उनका बिहेवियर सेम है, काफ़ी सारा सेम है। हालांकि मेरा कोई मैक्सिको से दोस्त रहा नहीं है अभी तक और ना कभी मैंने ट्रैवल किया, तो इसका बोलना है कि ये हांगकांग में रहती है, वहाँ पर इंडियंस और मैक्सिकन्स को जानती है, तो ये अच्छे से कंपेयर कर सकती है। सो रनाता के बारे में ये था और रनाता यहाँ पर एक दिन है और यहाँ से फिर ये घूमने जाएगी कंबोडिया, और क्योंकि इसका थाई वीज़ा कैंसिल हो गया है। ओके, सो रनाता, वी हैव अ लास्ट डे टुगेदर, सो व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? यू वांट टू से एनीथिंग? Nothing. We had a really nice time. And we were exploring Cambodia, so it was really good. Traka-taka, traka-taka. जब मैं हिंदी में बात करता तो बोलती बट ठीक है, मैं आज यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है, 300 से थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ मुझे पहुँचना है। तो आज मैंने सोचा कि चलो राइड स्टार्ट करूँगा। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हॉस्टल्स में धोना अलाउ नहीं है। तो भाई मैं किसी मंदिर में जाऊँगा, वहाँ कपड़े वपड़े धोऊंगा, वीडियो एडिट करूँगा, उसको अपलोड करूँगा। तो अभी मैं और ये जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह के 10:09 हुए हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे अपनी जो साइकिल है उसको पूरा पैक करना है। सियम रिप काफ़ी सुंदर शहर है, बहुत सस्ता है, कपड़े यहाँ पर बहुत सस्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कंबोडिया में अमेरिकन कल्चर कैसे घुसा हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। तो चलिए, सामने हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया है, जहाँ पर हम पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो यस, कंबोडिया में खमेर डायनेस्टी ने राज किया हमेशा। यहाँ पर जो खमेर राजा वो हुए हैं, यहाँ पर अभी तक 25 राजा हुए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 24 राजा हिंदू थे, 1 राजा बुद्धिस्ट हुआ था। और हम हमेशा खमेर टेस्ट एक रेस्टोरेंट है वहाँ खाने के लिए जाते हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पर आओ तो ये रेस्टोरेंट फुल रहता है, लगभग $3-4 में आपका पेट भर जाएगा। अगर $3-4 की बात करूँ तो 200-250 रुपये के आसपास आपका पेट भर के खाना खा लोगे आप। और अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको हर टाइप की बियर वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, जो काफ़ी सस्ती है। और बाकी जगहों से तो लोग यहाँ पर आते हैं, खूब भीड़ भड़ाका रहता है। और हम यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। कंबोडिया का सबसे पॉपुलर अमोक, जो कि वेजिटेरियन भी होता है, फिश वाला भी होता है, चिकन वाला भी होता है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ रुका हुआ था मैं और अभी अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ फनोम पेन, जो कि कंबोडिया की राजधानी है। सारा सामान पहन लिया है। ये सामने जो राइड है ये जाएगा, ये रास्ता जाएगा सीधा। सो अभी निकलते हैं। यहाँ से 316 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आगे बढ़ते जाना है। जगह ऐसी हो गई कि मैंने पिछले 3 दिन में इतना घूम लिया कि इतना फैमिलियर हो गया यहाँ का कि हर गली नुक्कड़ जानने लग गया। इतना पैदल घूमा हूँ भाई, कम से कम भी एक दिन में 10-10 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चला हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये गलियाँ देखो भाई, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा ही। और अब फाइनली जो ये रोड है ये मुझे उसी साइड लेके जा रही है, नदी की तरफ, जहाँ पर ये सियम रिप रिवर है। उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, कम से कम एक नहीं 4-5 ब्रिज बने हैं। और इस देश की एक कहानी है कि ये 1996-97 के आसपास तक भी ये वॉर लड़ रहा था। बहुत ज़्यादा इसने कष्ट सहा इस देश ने। तो भाई यहाँ पर इनकी 6 जनवरी के आसपास यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था कई सालों तक, और 6 जनवरी को इनको निजात मिली थी, इनको फ्रीडम मिली थी। भाई अभी मैं आ गया हूँ ब्रिज के ऊपर और इतनी सुंदर लाइटिंग कर रखी है यहाँ पर, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है 1 जनवरी को, यानी न्यू ईयर के दिन। लेकिन मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। और ये देखो नज़ारे भाई, यहाँ मैंने पूरा वॉक किया था इसके चारों तरफ पूरा। और ये एक फॉरेनर्स के लिए हब है और एक इतनी सस्ती कंट्री है कि कोई भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है बहुत ही कम पैसों में। ये देखो भाई, ये सियम रिप नदी है जो पूरे शहर के आजू बाजू में बहती है।
और साइकिल का यहाँ इतना तगड़ा क्रेज है, मेनली फॉरेनर्स यूज़ करते हैं, सब लोग साइकिल लेके घूमते हैं यहाँ पर। तो भाई अभी वक्त हो गया 12:27। तो भाई 1.5 किलोमीटर के बाद पहुँच गया हूँ हाईवे के ऊपर। और फाइनली 3 दिन बाद फिर से मैंने राइड स्टार्ट कर दी है। 3 दिन भाई मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया पूरा सियम रिप शहर को, मज़ा आ गया यहाँ पर रह के। और अब भाई मैं निकल पड़ा हूँ इन रास्तों पर फनोम पेन की तरफ। ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है लेकिन मज़ा भी आएगा। 5 किलोमीटर बाद ही पहला ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए पानी और मेरे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ 7-11 आ गया, PTT स्टेशन आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो पानी ले लेता हूँ यहाँ से, फिर आगे बढ़ूँगा। यहाँ से मैंने पानी की बोतल ली है। यहाँ पर पानी की बोतल स्टार्ट होती है भाई 100 रुपये से। इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये में 1.5 लीटर पानी मिल रहा है। कहने का मतलब मेरे हॉस्टल में काफ़ी सस्ता था, 1000 रियाल में यानी अप्रोक्स बोला जाए तो $0.25 में 1 लीटर पानी मिल जाता था। यहाँ पर स्टार्ट होता है 100 रुपये से। और ये मैंने भाई लिया है कितने रुपए का, अप्रोक्स अगर बात करूँ तो ये मेरे को पड़ा भाई लगभग 50 रुपये से ज़्यादा का पड़ा मेरे को ये। खैर ठीक है। और अब मेरा एक काम और रह गया, फिर मैं कंटिन्यू राइड करूँगा, वो है मेरा रिचार्ज करना। इंडिया में जैसे पहले के टाइम में जो कार्ड मिलता था उसको स्क्रैच करके हम जो रिचार्ज करते थे, वो यहाँ पर अभी भी चल रहा है इस देश में। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। 7 दिन के लिए 15 GB मिलेगा, जो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए वाईफाई का यूज़ कर लेता हूँ। तो ढूंढता हूँ कहाँ दुकान मिले, उसके बाद काम करता हूँ। ये हाईवे फिर से सिंगल हाईवे आ गया। एक अच्छा काम मैंने ये किया कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था उस टाइम पर, ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था मैंने, तो फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया में कोई दुकान भी नज़र नहीं आ रही है इंटरनेट रिचार्ज की, तो मुझे आगे बढ़ता रहना होगा। देखते हैं, अगले टाउन में 2 किलोमीटर बाद है, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाए। एरिया संतुष्ट करने वाला है, इतना धूप नहीं है, इतना गर्मी भी नहीं है, तो ठीक है। यहाँ से देखिए इंटरनेट ढूंढ रहा हूँ अभी, और ये भैया मिले हैं अरकोन। इन्होंने मेरा रिचार्ज कर दिया है कि भाई चलो आप रिचार्ज करो, कर देता हूँ मैं, और इनको मैं पेमेंट कर दूँगा। हाँ व्हाट? इंडिया। यस यस यस। ऐसे इस मार्केट में सारी जगह ढूंढ लिया भाई, परेशान हो गया। इंटरनेट कोई बोल ही नहीं रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सियम रिप में काफ़ी सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता। इस छोटे से टाउन में 15 किलोमीटर कंप्लीट किया है, बट इस भैया ने मेरी काफ़ी मदद कर दी भाई। $1.5 लिया और उसके बाद बोला मैं रिचार्ज करता हूँ फ़ोन से। ओह गॉट इट, थैंक यू सो मच अकन बोंग या। सो हो गया अपना रिचार्ज भाई, मज़ा आ गया। अब इनको दे देता हूँ मैं, इनके उसमें होता है 6000 रियाल। सो इनसे पूछ लेता हूँ हाउ मच, 1 लाख लाइक इन रियाल रियाल। दोस्तों 35 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है। 5 किलोमीटर बाद आएगा एक पेट्रोल पंप जहाँ पर हम कॉफ़ी पियेंगे। और ये एक छोटा सा टाउन आ गया है, नाम मुझे पता नहीं है कौन सा है, बट है बड़ा सुंदर, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पर मैंने देखी कि कंबोडिया का फ्लैग, कंबोडियन फ्लैग हर पिलर पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखो सारी जगह पर। और आप मेरे लेफ्ट साइड में एक बैंक देख रहे हो, ABS बैंक। ये भाई कनाडा का बैंक है यहाँ पर, नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ग्रुप। और यहाँ से मैंने अपने रुपए विड्रॉ किए थे, सॉरी रुपए नहीं डॉलर लिए थे मैंने। इस बैंक से आप डॉलर भी ले सकते हो, रियल भी ले सकते हो। तो मैंने डॉलर निकाले 200 यहाँ से। $5 मेरा चार्ज लगा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था भाई, बट ठीक है। मैं पहुंचने वाला हूं PTT स्टेशन, वहां पर एक ब्रेक लूँगा, पानी खरीदूँगा, पानी ख़त्म हो गया है। और ये भाई थोड़ा सा बुद्धिस्ट मंदिर है यहाँ पर, और ऐसा कुछ हाईवे है। मेनली आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। सो भाई लोग फाइनली पहुँच गया हूँ कैफ़े अमेज़न। एक छोटा सा ब्रेक होगा। ये सारा का सारा मुझे शीशोफोन जैसा ही लग रहा है। इधर 7-11 था, दूसरे ब्रांड थे। अभी वहाँ जाकर स्टॉप करूँगा और पियेंगे कॉफ़ी। तो फाइनली पहुंच गया हूं कहाँ पर, कैफ़े अमेज़न में। आप देख सकते हो एज़ यूजुअल बहुत अच्छा स्टॉप होता है मेरा। और पहले मैं एक PTT स्टेशन पे रुका था, वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो चलो अगला पहुँचता हूँ। तो पहले 39 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है, ये ग्रीन टी है, सॉरी मैंने एक ग्रीन टी ऑर्डर की है। आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, नहीं पहली बार नहीं, इस टूर पर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ये फ्रेपी करके है, मतलब आइस को शायद थोड़ा ग्राइंड करके देते हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी। कहाँ पर करोंग कोई पेट में, ट्राई करते हैं। सो दोस्तों 4:39 हो गए हैं और मैंने इतना टाइम बिताया आज इस कैफ़े अमेज़न में। मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह वो अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पर। मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया था कि आज सारा का सारा मैंने स्टोरी में लगा दिया है। और आप जाकर देख लेना इंस्टाग्राम पर, जेरी चौधरी है, JERRY CHOUDHRY। और अब पता नहीं मुझे कितने किलोमीटर जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि 5:30 बजे पहुँच जाऊँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जहाँ हॉस्टल में रुका हुआ था वहाँ कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जाकर सारा का सारा सामान कपड़े वपड़े धोऊँगा। तो यहाँ से मैं लगभग मान के चलो 1 घंटे राइड और करूँगा, तो 20 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। 20 किलोमीटर के बाद मैं ब्रेक ले लूँगा।
तो देखते हैं आज कहाँ पहुँच पाते हैं, क्या होता है। मैं कंबोडिया के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप कभी भी कंबोडिया घूमने के लिए आ रहे हो ना, कंबोडिया में वो चीज़ इनके अकॉर्डिंग अच्छी होगी लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। वो क्या है कि कंबोडिया के अंदर भाई सब लोग डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आपके पास US डॉलर हैं, यानी एक US डॉलर इक्वल टू कुछ लोग 4000 काउंट करते हैं रियाल, कुछ लोग 4100 रियल काउंट करते हैं यहाँ पर। लेकिन रियाल इतने सारे हो जाते हैं भाई साहब कि उनको संभालना मुश्किल होता है। उनको आप देखोगे ना 10-10 हज़ार के 50-50 हज़ार का एक नोट है यार, आपका दिमाग घूम जाएगा कि कौन सा 10 हज़ार का कौन सा 50 हज़ार का है। और ऐसे घसीट पसीट के रखते हैं कि समझ में नहीं आता। तो भाई मैंने कुछ तो अपने पास अपना जो डॉलर रखे हैं और कुछ रियाल रखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चलो यहाँ तो क्या दिखाऊँ, वहाँ जहाँ पहुँचूँगा वहाँ जाके दिखाऊँगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए तो मैंने 200 डॉलर निकाले थे, तो मेरे साथ काम चल रहा आराम से। 1-2 डॉलर में आपको यहाँ सारा सामान मिल जाता है, कॉफ़ी वगैरह। तो ये सीन। अब मैं जाऊँगा भाई वॉशरूम में, सामने वॉशरूम बने हुए हैं, और फिर मैं यहाँ से अपनी राइड है वो आगे के लिए स्टार्ट कर दूँगा। और ये भाई कैफ़े अमेजन था जहाँ से मैंने कॉफ़ी पी है, और समझ लो यहाँ धूप सी थी वो आ गई है, छाया आ गई। चलो बढ़ते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ऐसी रोड आ रखी है, रोड काफ़ी अच्छी है, चौड़ी है, ठीक है पहले से। और मेनली यहाँ पर गाड़ियाँ भी ठीक ठाक चल रही हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है सियम रिप की तरह। धीरे धीरे मुझे आदत हो गई है कि हाँ भाई मुझे राइट साइड में चलना, क्योंकि वियतनाम में भी यही डायरेक्शन रहेगा, चाइना में भी शायद यही रहेगा। तो मैं रनाता से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई तुम लोग गलत डायरेक्शन में चलाते हो, हमारी डायरेक्शन सही है। यानी इंग्लैंड में अपनी डायरेक्शन में चलती है इंडिया की तरह, बाकी कंट्रीज़ में अलग। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया सब इंडिया की तरह चलाते हैं गाड़ी। मतलब डायरेक्शन, गाड़ी की डायरेक्शन, जैसे अभी मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो अपने से तो उल्टी है ना, वैसे ही गाड़ियों का स्टीयरिंग वगैरह भी उल्टा ही है। हमारी इसी चीज़ पे बहस चल रही थी। अगला एक टाउन है, वो 15 किलोमीटर दिखा रखा था, 5:15 हो गए, 5:30 तक करने का प्लान था, लेकिन चलो भाई उस टाउन में तो पहुंच ही जाएंगे आज। और ये देखो, ये यहाँ का कॉमन ट्रैक्टर है, कैसे चला रहे हैं देखो। ये देखो ट्रैक्टर सा अपने इंडिया में भी होगा, मुझे पता नहीं है। ये देखो भाई रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहे हैं भाई। थाईलैंड और यहाँ में एक ये सिमिलरिटीज है कि भाई देखो कपड़े कॉमन पहनते हैं। ये देखो बच्चों की जो ड्रेस है ना वो एकदम कॉमन है सारों की। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ब्लू वाइट या ब्लैक वाइट पहनते हैं मोस्टली। मैंने डिसाइड किया था कि मैं राइड करूँगा 5:30 यानी 5:30 पर। इंडिया में 4 बजे होंगे, वो बज चुके हैं इस वक्त। मैंने एक डिसीज़न लिया है, मेरा डिसीज़न गलत भी हो सकता है, पता नहीं। यहाँ से लगभग अगले 10 किलोमीटर बाद एक मंदिर है, वहाँ मैं स्टे करूँगा। अंधेरा होने के बाद इन रोड्स पर मुश्किल होता है। कंबोडिया देश को वैसे तो ख़तरनाक डेंजरस देश बताया जाता है, लेकिन ये देश उतना डेंजरस नहीं है। और बहुत सारे यूरोपियंस का मानना है कि कंबोडिया ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ नहीं है। अंकुर वाट घूमने गया था तब लोगों का सोचना था, मैंने कभी नहीं सुना कि कंबोडिया ख़तरनाक है। हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बाकी ऐसा कुछ हाईवे है, अंधेरा यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है। और ऑलमोस्ट अभी सूरज देवता वो छिपने वाले हैं। 5:51, अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है। सामने जो एक ये पतला रास्ता देख रहे हो, ये सीधा शहर के अंदर की तरफ जाता है। एक मंदिर मेरे लेफ़्ट साइड में है और एक मंदिर सीधा जाएंगे तब आएगा। तो मैं इस तरफ इसलिए आ गया कि भाई शहर में कुछ खाने को मिल जाएगा, वहाँ बाहर गांव की तरफ कुछ नहीं मिलता इसलिए। और पानी की बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिला कहीं भी। आज मिला था लेकिन सोचा चलो 7-Eleven से ख़रीदूँगा। 7-Eleven आया नहीं, तो फिर कोई ब्रेक नहीं लिया। उसके बाद कैफ़े अमेजन के बाद कोई ब्रेक नहीं लिया। अब यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर बाद मंदिर है। और ये फ्लैग 2 कलर का है, अंदर से बीच का जो हिस्सा है वो लाल है और जो बाहर का जो हिस्सा है वो ब्लू है। और इसके बीच में जैसे इंडिया में अशोक चक्र है, वैसे इस फ्लैग में इन्होंने अंकुर वाट मंदिर को दर्शा रखा है। यानी ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर चीज़ है इसलिए। सो भाई देखो एकदम सही जगह पर आया हूँ। छोटा सा मार्केट भी है, गाँव सा आ गया है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, फ्रूट वगैरह भी हैं, तो अपना काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया सामने भाई मंदिर का गेट, और फाइनली हम एंटर हो गए। मंदिर काफ़ी बड़ा लग रहा है देखकर, कुछ ना कुछ जगह मिल ही जाएगी। इट्स अ टेम्पल। व्हाट? What? Oh, what? Okay. I want to sleep here for a night. Oh, there? Temple. What? I want to sleep. What? Tent. What?
यस 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 यस। तो दोस्तों मंदिर पहुंच गया था, नहा धो के खाना पीना खाने के लिए आया, तो यहाँ ऑलमोस्ट बंद हो गया। एक दुकान पर गया तो वहाँ मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली। मैं चलो यार कुछ खा पी लेता हूँ। एक बर्गर सी खाई थी मैंने, और कुछ खास है नहीं यहाँ इस एरिया के अंदर। ये पूरा का पूरा गांव है, देखो ऐसा सा, ये चारों तरफ बंद है सारा का सारा सिस्टम। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ। सब कुछ बंद हो गया। ये जो दुकानें देख रहे हो ये बस थोड़ी बहुत मिल रही है, इनके अंदर कोई पोर्क वोर्क मिल रहा है, कोई शुगर वोगर वगैरह। तो ये तो मैं भाई खाता पीता हूँ नहीं, तो मुझे लगा भाई थोड़ा सा चले जाते हैं। एक दुकान पे गया तो भाई वहाँ पर एक लड़की, मैंने पूछा भाई कितने रुपए हो गए, तो उसने बोला, उसके पापा ने बोला 2000। वो लड़की अपने पापा की तरफ गुस्से में देखती है, झूठ क्यों बोल रहा है, 1500 हुए हैं। तो भाई बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं, मुझे बड़ा पसंद आया उसका। अब मैंने यहाँ से भाई इस दुकान से, इस लड़की की दुकान पर आके, एक रोड के ऊपर ही मैंने एक पानी की बोतल ली है, एक मैंने ये अपना दूध लिया है, इससे काम चलाएंगे। कुछ कुकीज रखेंगे। और कौन या हाउ मच 5,000